आज के प्रातःकालीन आराधनालय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
आइए हम शांति का वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने जो हमें मिलता है याकूब की पुस्तक अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 12 से आगे 20 पद तक। याकूब की पुस्तक अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 12 से आगे 20 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पौंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में अगला गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123, 123। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में। प्रभु हम आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। और इस समय इस घड़ी प्रभु जब हम आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपकी पवित्र इच्छाओं को सुनना और सीखना चाहते हैं, प्रभु आप इस स्वयं हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि प्रभु आपके पवित्र वचन के गूढ़ भेदों को हम समझ सकें और पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने सकें और आप ही के जीवित नाम की गवाही हम देने पाएँ। वचन सुनने में और सुनाने में पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरणा, अगुवाई हम ईश्वर हर एक को प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 9 और पद संख्या 1 से आगे 8 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वह नाव पर चढ़ कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने
उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, या कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ तक आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, ये उन विशेष बाइबल के विशेष घटनाओं में से एक घटना है जहाँ पे एक लकवे के बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया जाता है। और यदि हम मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा वर्णन मिलता है कि ये जो लकवा बीमार व्यक्ति है उसे चार मित्र उसे खाट में ढोकर यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। और इस घटना में यह भी वर्णन है कि वे छत खोलकर वे जहाँ यीशु मसीह जिस घर में वचन प्रचार कर रहे थे, उनके बीच में उस लकवे से बीमार व्यक्ति को रस्सी में लटका कर यीशु मसीह के पास निकट लाया जाता है। मगर यहाँ पे जो मत्ती रचित सुसमाचार में लेखक जो वर्णन करता है वह केवल इस बात से आरंभ करता है कि एक लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसको यीशु मसीह के पास लाया जाता है। और यहाँ पे यह मत्ती रचित सुसमाचार या लेखक जो है वह यीशु मसीह के विशेष कार्यों को, उनके वचनों को प्रकाश में लाते हुए उन तमाम बैकग्राउंड या घटनाओं को वह यहाँ मेंशन नहीं करता, वर्णन नहीं करता, परंतु इतना वर्णन करता है कि एक रोगी व्यक्ति लकवा का बीमार है और उसे यीशु मसीह के पास लाया जाता है। मसीह प्रियो, और आज के इस वचन पर यदि हम गौर करेंगे तो यहाँ हम पाएंगे कि आज का जो वचन है इसमें एक नई विचार, सिद्धांत या थ्योरी यीशु मसीह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और वह तो पापों की क्षमा के सिद्धांत। यीशु मसीह पापों की क्षमा के विषय एक नई विचार और समझ यहाँ लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। यदि हम 8 अध्याय से पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह के कार्यों के वर्णन की गई है, जहाँ पे यीशु मसीह चंगाई के कार्यों को किए हैं और उन कार्यों में विश्वास और यीशु मसीह के पीछे चलने की बातों की चर्चा की गई है। लेकिन आज के इस अध्याय में जहाँ पे यीशु मसीह एक नई सिद्धांत को या थ्योरी को उनके बीच में प्रकट करते हुए पाप क्षमा के विषय यहाँ वर्णन करते हैं, या तो उस रोगी व्यक्ति को पाप क्षमा करने की घोषणा करते हैं, या कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और इसलिए आज का जो वचन है इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के वचनों में और शिक्षाओं में पाप क्षमा की जो भूमिका है या महत्व है उस पर यीशु मसीह यहाँ चर्चा करते हैं, और उन्हें जो अधिकार परमेश्वर के द्वारा प्राप्त है उस बातों की चर्चा यहाँ की गई है। और इसलिए आज का जो संदेश है, जो शीर्षक है, उसको इस प्रकार से मैं रखता हूँ, द फेथ ऑफ फ्रेंड्स एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस आवर सिन एंड सिकनेस। द फेथ ऑफ फ्रेंड्स एंड द अथॉरिटी ऑफ जीसस आवर सिन एंड सिकनेस। मित्रों का विश्वास और रोग और बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार। यीशु मसीह न केवल रोगों के ऊपर अधिकार रखते थे लेकिन पापों के ऊपर भी अधिकार रखते थे, जिन बातों को सदूकी, फरीसी और उस समय के कई एक लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए थे या नहीं समझ पाए थे।
मसीह प्रियो, आज के वचनों को हम 3 विशेष बिंदुओं पर वर्णन करेंगे। पहला बिंदु है द फेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके मित्रों का विश्वास। यहाँ पे उनके मित्रों का विश्वास की चर्चा मत्ती रचित सुसमाचार में, और यह लेखक इस बात को यहाँ वर्णन करता है, उल्लेख करता है कि लकवा के बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया जाता है। और यदि हम इसके पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को डिटेल हम देखना चाहेंगे तो मार्कुस सुसमाचार में हम देख सकते हैं जहाँ पे 4 मित्र होते हैं और वे उस लकवा से बीमार व्यक्ति को वे किस प्रकार से वे यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, उन बातों की चर्चा की गई है। और उन घटनाओं को यदि हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि उस लकवा के बीमार व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की कमियां या बीमारी या दुर्बलता उनके जीवन में पाया गया या देखा गया, जिसे मैं इस रूप में लेता हूँ। पहला है फिजिकली डिसेबल। वह लकवा का बीमार व्यक्ति वह शारीरिक रूप से अपंग था, शारीरिक रूप से वह कमज़ोर था, फिजिकली डिसेबल था, जिसके कारण से वह यीशु मसीह के पास चल करके नहीं जा सकता था। और यहाँ मित्र लोग इस व्यक्ति को उसे उठा करके उसे यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए कि जो व्यक्ति के पूरे शरीर में लकवा अगर लग जाता है तो उस व्यक्ति के मेंटल जो मानसिक जो दशा है वह भी और अधिक कमज़ोर या दुर्बल हो जाता है। और इस व्यक्ति के जो स्थिति है उससे पता चलता है कि इसका मानसिक स्थिति भी क्या रही होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है वह मेंटली भी डिसेबल है, मानसिक रूप से भी वह कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी वह एक प्रकार से अपंग है। तीसरी बात है, यह व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से डिसेबल था। यह व्यक्ति आत्मिक रूप से डिसेबल था, इसलिए कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। अर्थात यह है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में पापमय जीवन रहा था होगा, और जिसके कारण से उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास जब लाया जाता है तो उसे यीशु मसीह पाप क्षमा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्थात यह आत्मिक रूप से भी यह व्यक्ति जो है वो डिसेबल था। तो इतना कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया जाता है, और ये तो उन मित्रों के विश्वास का प्रतिफल के रूप में हम देखते हैं, और जिसमें उन मित्रों का जो विश्वास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो मित्र उस व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो इन मित्रों का जो विश्वास है उस पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। उनका विश्वास बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत मजबूत विश्वास था, स्ट्रांग फेथ। और इस मजबूत विश्वास के कारण वे उस व्यक्ति को लेकर के आते हैं यीशु मसीह के पास। उनका यह विश्वास था कि यीशु मसीह के पास यदि वे उसे लेकर के जाएंगे तो यीशु मसीह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को चंगाई देंगे। तो इस प्रकार से उनका विश्वास जो था बहुत ही स्ट्रांग था, मजबूत था। दूसरी बात, उनका विश्वास में ह्यूमिलिटी था, नम्रता की बात थी। वे बहुत ही नम्रतापूर्वक वे यीशु मसीह के पास उस लकवे के बीमार व्यक्ति को लेकर के आते हैं। ये नम्रता कैसे उनके मन में, उनके हृदय में या उनके जीवन में हम देख सकते हैं। वे चाहते तो वे चारों मित्र यीशु मसीह के पास आते और यीशु मसीह को अनुरोध करते हैं कि उनका एक मित्र है जो कि रोगी है, बीमार है, कृपया उनके पास चलिए और उन्हें चंगाई दीजिए। लेकिन वे वैसा नहीं करते। वे चारों मित्र कठिन परिश्रम करते हुए वे उस अपने मित्र को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं और उससे निवेदन करते हैं। देखिए, इनका जो विश्वास है बहुत ही नम्रता पूर्वक वो अपने विश्वास को यीशु मसीह के सामने प्रकट करते हैं, हम्बल फेथ। और तीसरी बात, जो उनका जो विश्वास है वह बहुत ही एक्टिव फेथ है, क्रियाशील फेथ है। ऐसा विश्वास जो कि क्रियाशील है। बहुत हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उसका क्रिया रूप या क्रियाशीलता को हम नहीं दिखा पाते। ये जो मित्र हैं इनका विश्वास में क्रियाशीलता है, एक्टिव फेथ है, जिसके कारण से वे खाट में उस मित्र को ढो करके लाते हैं। कितनी दूरी उन्हें यात्रा करनी पड़ी होगी। और जब वे यीशु मसीह के पास आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और यीशु मसीह उस घर के अंदर में वचन प्रचार कर रहे हैं और वे अपने मित्र को छत के ऊपर चढ़ाते हैं और छत से रस्सी बांध करके वे यीशु मसीह के निकट वे लेकर के आते हैं। तो इतना स्ट्रांग, इतना हम्बल और इतना क्रियाशील फेथ
मित्रों का जो है वह आज हमें से हर एक के लिए प्रेरणादायक है। दूसरी बात, और जब यीशु मसीह के पास वे उसे लेकर के आते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा बिंदु जो है द कंफर्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह का शांतिदायक वचन, यीशु मसीह का शांतिदायक वचन, यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे हैं और इस बीच में छत से वे डिस्टर्ब करते हुए वे उस व्यक्ति को नीचे उतारते हैं। यीशु मसीह क्रोधित नहीं होते, यीशु मसीह का ध्यान भटकता नहीं, और यीशु मसीह यह नहीं कहते कि मैं वचन सुनाने में मग्न हूँ और वे छत से किसी व्यक्ति को नीचे उतार रहे हैं, परंतु यीशु मसीह उस व्यक्ति और उनके मित्रों के विश्वास को देखते हैं और बड़ी नम्रतापूर्वक यीशु मसीह जवाब देते हैं, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। मसीह प्रियो, जो शब्द हे पुत्र के लिए ग्रीक में जो शब्द का प्रयोग किया गया है टेक्नॉन ग्रीक शब्द, जिसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग जो होता है वह है मैं शन, मेरे पुत्र। यहाँ पे मेरे पुत्र मेरे शब्द नहीं है, यहाँ पे हे पुत्र है, परंतु यदि हम गौर करें ग्रीक वर्ड में तो इसका अर्थ होता है मेरे पुत्र। यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति को, उस पापी व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं मेरे पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं, और यह वचन यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को कहा जाता है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांध। ढाढ़स बांध के लिए भी ग्रीक वर्ड थारसेई शब्द का प्रयोग किया गया है, थारसेई ग्रीक शब्द। और ये ढाढ़स बांध का और भी अर्थ है, जिसका और भी अर्थ है थारसेई का मतलब होता है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, या घबराओ मत, बी चीयरफुल, आनंदित हो जाओ, खुशी हो जाओ, मगन हो जाओ। यहाँ वह व्यक्ति जो डरा हुआ है, वह व्यक्ति जो घबराया हुआ है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन से निराश हो चुका है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ढाढ़स देते हुए कहते हैं कि डरो मत, घबराओ मत, और ढाढ़स बांध जैसे शब्द का यीशु मसीह यहाँ प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले वचन यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पे उस व्यक्ति को दी जाती है, और उसी के साथ ही एक अद्भुत गिफ्ट या वरदान जो उस व्यक्ति के लिए है, और वह तो है पापों की क्षमा। यहाँ यीशु मसीह इस शब्द का इंट्रोड्यूस यहाँ कर रहे हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही पावरफुल शब्द है, और पूरे सुसमाचार का जो केंद्र बिंदु है वह इसी में सीमित हो जाता है कि यीशु मसीह इस जगत में पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए आए हैं। रोगियों को चंगा करना, बीमारों को चंगा करना, ये तो उनके मिनिस्ट्री का एक पार्ट था, उनके सेवकाई का एक पार्ट था, और लेकिन पापों की क्षमा करना, यदि हम गौर करें तो यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह का इस जगत में आने के पीछे जो मेन मकसद था वह तो है लोगों को उनके पापों से छुटकारा प्रदान करना। और यीशु मसीह इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम्हारे पाप, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। मसीह प्रियो, ऐसा अनुग्रह पूर्ण वचन यीशु मसीह के मुख से निकलता है, और या तो यीशु मसीह का ईश्वर होने का प्रमाण देता है कि ईश्वर ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा वचन सुनते ही उनके मन में या शास्त्रियों के मन में यह विचार होता है कि या तो वास्तव में ईश निंदा है, या व्यक्ति तो परमेश्वर की निंदा करता है, या व्यक्ति तो परमेश्वर की निंदा करता है। और तब यीशु मसीह का जवाब क्या होता है? तीसरा बिंदु में हम गौर करेंगे द लॉजिकल आर्गुमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का तार्किक आर्गुमेंट या विचार। इनके मनों की बातों को यीशु मसीह जान जाते हैं, इसलिए कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी हैं, वह स्वयं परमेश्वर हैं, और वह उनके मन की बातों को जान जाते हैं, जो भी कि वे अपने मुख से उन बातों को प्रकट नहीं करते, लेकिन उनके मन की बातों को जानकर यीशु मसीह यह कहते हैं, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो?
तुम अपने अपने मनों में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। यीशु मसीह जान जाते हैं कि ये वे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के द्वारा किया गया आश्चर्य कर्मों को देखते हुए भी वे यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। वे धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए भी, उसे ज्ञान रखते हुए भी यीशु मसीह को नहीं जान पाए, और जिसके कारण उनका जो विचार है वह बिल्कुल वह यीशु मसीह के विरोध हो जाता है, और वे यीशु मसीह को इस निंदा करने वाला व्यक्ति के रूप में वे विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और तब यीशु मसीह अपने तथ्यों को, अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए वह और तर्क देते हैं और कहते हैं, सहज क्या है, सहज क्या है, या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना उठ और चल फिर। कौन सी बात सहज है? सहज क्या है? या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। यदि हम पुराने नियम में यदि हम गौर करेंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर ही हैं जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। उसी प्रकार से पुराने नियम में ये भी पाते हैं परमेश्वर ही हैं जो हमें हमारे रोगों से चंगाई प्रदान करते हैं। और इसलिए यहूदियों का, शास्त्रियों का यह विश्वास था कि परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, परमेश्वर ही हमारे रोगों को चंगा कर सकते हैं। यदि वे यह मानते हैं कि यह व्यक्ति इस निंदा कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, तो यदि यह व्यक्ति चंगा हो जाता है तो वह किस सामर्थ्य से, किस अधिकार से वह यह काम कर सकता है, क्योंकि उनका मानना यही था कि परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा भी कर सकते हैं और चंगाई भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह अपना अधिकार को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि उनको कौन सा अधिकार दिया गया है पिता की ओर से। उन्हें वह अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा वह पापों के ऊपर वह अधिकार रखता है, पापों की क्षमा करने का वह अधिकार रखता है। और इसलिए पूरे सुसमाचार में यदि हम गौर करेंगे तो यीशु मसीह को द सन ऑफ मैन कहा गया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कहा गया, क्योंकि उसे मनुष्य का रूप में इस संसार में, इस जगत में भेजा तो गया, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में ही वह इस संसार में, इस धरती में आते हैं और लोगों को उनके पापों से छुटकारा प्रदान करते हैं। मसीह प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार तो किए जाते हैं, लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर के यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें पापों की क्षमा प्रदान करने के अधिकार दी गई है। और यह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं और उसे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और आगे जाकर के हम देखते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और तुरंत वह व्यक्ति जो है अपना खाट उठाता है, वह चंगा हो जाता है और अपने घर को चला जाता है। बहुत सारे लोग देखते हैं, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। बहुतों ने इस बात पर विश्वास किया कि यह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है। मसीह प्रियो, आज जब हम इन वचनों पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आज हमारे लिए भी चुनौती की बात है, विचार करने की बात है कि आज हमारा विश्वास कैसा है। क्या उन मित्रों के समान क्या आज हमारा विश्वास है। याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हम मसीह जीवन में हैं, कलीसियाई जीवन में हैं, तो हमारे जीवन में विश्वास मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, हम्बल फेथ होना चाहिए, एक्टिव फेथ होना चाहिए। और जिसे आज हमें अपने कलीसिया में अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। उन मित्रों के समान जिन्होंने अपने उस मित्र को जो कि फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वह डिसेबल था, असक्षम था, कमज़ोर था, दुर्बल था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाते हैं और उनका जीवन जो है वह बदल जाता है, उनका पाप क्षमा होता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। मसीह प्रियो, आज हमने
पहला पाठ वचन में पढ़ा याकूब 5 अध्याय में किस प्रकार से कि यदि हम किसी व्यक्ति को पाप से छुटकारा प्रदान करते हैं, गलत दिशा से सही मार्ग की ओर ले आते हैं, तो हम एक प्राण को हम बचा लेते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है, मसीही विश्वासी होकर के आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने मित्रों को, हम भी उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिनके जीवन में पाप क्षमा नहीं हुआ, उन्हें मसीह के पास लेकर के आना है। उन मित्रों के समान हमारा भी फेथ, आज हमें एक्टिव फेथ लाने की आवश्यकता है। इसमें और एक सैद्धांतिक बात है जो कि हमारे लूथरन विश्वास का आधार है, और वह तो बालक बपतिज्म को लेकर के, चाइल्ड बपतिज्म को लेकर के हमारे मसीही कलीसिया में और खासकर जीवन कलीसिया में बहुत अधिक गलत फहमियाँ हैं, बहुत अधिक गलत शिक्षाएं हैं, और जिसे आज हमें सीखने की आवश्यकता है। यदि एक लकवा के बीमार व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से असक्षम है, जो कि मानसिक रूप से असक्षम है, जो कि आत्मिक रूप से असक्षम है, उसे उन मित्रों के द्वारा वह विश्वास में लाया जाता है और उनका पाप क्षमा किया जा सकता है, तो क्यों एक बालक जब वेदी के सामने लाया जाता है और उनके धर्म माता पिताओं के साथ और पूरे विश्वासियों का विश्वास के साथ में जब उसे प्रभु के सामने लाया जाता है, तो क्यों प्रभु उस बालक को ग्रहण नहीं करेगा? क्यों उस बालक को प्रभु पाप क्षमा प्रदान नहीं करेगा? क्यों उस बालक के जीवन में प्रभु उद्धार को नहीं लाएगा? और इसलिए आज हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा लूथरन विश्वास का आधार है और ये बिब्लिकल है, थियोलॉजिकल है, जिसे आज हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से मसीह प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आ सकती हैं। हम लकवा से पड़े बीमार व्यक्ति के समान हो सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से। यदि हम अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर महसूस करते हैं, तो मसीह प्रियो, यीशु मसीह का वचन हमें से हर एक के लिए प्रेरणा वचन है, शांतिदायक वचन है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, ढाढ़स बांध, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मसीह प्रियो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता जब प्रभु का वचन हमें से हर एक के लिए यह हो कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। मसीह प्रियो, जब हमारा पाप क्षमा किया जाता है तो हम प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, आइए हम प्रभु के उन प्रेरणादायक वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें, धारण करें और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाएं। फियर नॉट, डरो मत, बी चेयरफुल, हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से तीसरा बिंदु, द लॉजिकल आर्गुमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का तार्किक विचार जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि यीशु मसीह में वो सामर्थ है, वो अधिकार है कि वह पापों की क्षमा कर सकते हैं और साथ ही वह रोगों को भी चंगा कर सकते हैं। आज हमें उसी विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने की आवश्यकता है। पहला पाठ वचन में हमने सुना, यदि तुम में कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाया जाए और वे उन पर तेल मलकर वे उनके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, और यदि वह पाप भी किया होगा तो उनके पाप क्षमा कर दिया जाएगा। मसीह प्रियो, यह अधिकार आज हम विश्वासियों को दिया गया है। आज हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम किन्हीं के पापों को क्षमा कर सकते हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में पापों की क्षमा ला सकते हैं। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा हम उनके जीवन में चंगाई को ला सकते हैं। और यह अधिकार जब हमें दिया गया है तो मसीह प्रियो, आइए हम इसका इस्तेमाल करें और यह यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हम पापों की क्षमा नहीं कर सकते, हम रोगियों को चंगाई नहीं दे सकते, लेकिन यह अधिकार हमें सेंट मेंथ यीशु मसीह में दिया गया है, क्योंकि उस कलवारी क्रूस पर जब हम विश्वास करते हैं तो मसीह प्रियो, हमें वह सामर्थ और अनुग्रह प्राप्त होता है। और इसलिए आइए हम मसीह के काम में, सेवा में हम भी उस अधिकार का प्रयोग करें। हर एक विश्वासी होकर के हम याजकों की समाज हैं और वह हमें अधिकार और सामर्थ प्राप्त है कि हम भी प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं।
प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। आपके पवित्र वचन को प्रभु हम सुनने और सीखने पाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप इस स्वयं वचन को हमारे हृदय में गुणकारी बनाइए और होने दे कि प्रभु हम आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने पाएँ और प्रभु आप ही के जीवित नाम की जीवित गवाही हम देने सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कीजिए कि हमारा विश्वास क्रियाशील होने सके और क्रियाशीलता रूप से प्रभु हम अपने विश्वास को मसीह जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रभु उसको प्रकट करने सकें। उसी प्रकार से प्रभु अनुग्रह कीजिए कि आपके वचन के ज्ञान में, प्रकाशन में हम बढ़ते चले जाएँ और प्रभु से ढाढ़स प्राप्त करें और प्रभु आपके बेटी और बेटियाँ होकर के प्रभु हम आपकी सेवा में आगे बढ़ने सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके वचन का ज्ञान हमें से हर एक को प्रदान कीजिए कि प्रभु हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत पाए जाएं और हर प्रकार की संदेह की बातें, डाउट की बातें हमारे जीवन से दूर होने सके, ताकि प्रभु हम आपकी जीवित गवाही में, सेवा में प्रभु हम आगे बढ़ते हुए प्रभु आप ही के नाम की महिमा हम करने सकें। प्रार्थना करते हैं जो अधिकार प्रभु आपने अपने विश्वासियों को दिया, अपने चेलों को दिया कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा पापियों को क्षमा प्रदान किया जा सकता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगियों को चंगाई दिया जा सकता है। और ये सामर्थ और अधिकार प्रभु जो आपने प्राप्त किया है, वह अधिकार और सामर्थ प्रभु आपने हमें संतन प्रदान किया है, जिसका इस्तेमाल हम करने सकें। ऐसी आशीष हमारे जीवन में प्रदान कीजिए, पूरे कलीसियाई जीवन में हो लीजिए, मंडली जीवन में हो लीजिए और हर एक के आत्मिक और लौकिक जीवन में बहुत की आशीष प्रदान कीजिए। हर एक कोई प्रभु भला चंगा स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें और जिस प्रकार से प्रभु महामारी जैसे संकट में हम घिरे हुए हैं, इस परिस्थिति में प्रभु हर कोई सुरक्षित पाया जाए, हर कोई भला चंगा स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें और प्रभु आप ही को धन्यवाद देने सकें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रियजन उन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उन रोगों से घिरे हुए हैं, उनके भी संग हो लीजिए, उन्हें भी ढाढ़स प्रदान कीजिए, धीरज प्रदान कीजिए कि प्रभु वो इस संकट की घड़ी में वो आप ही पर आस और भरोसा करने सकें और पौलुस के समान कहने सकें कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए अच्छा है। निश्चय प्रभु चाहे हम जिए चाहे मरे, प्रभु आप ही के नाम से प्रभु हम अपने जीवन को समर्पित करने सकें। ऐसी आशीष समय से हर एक के जीवन में प्रदान कीजिए। हर एक बच्चों के संग हो लीजिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संग हो लीजिए, जवानों के संग हो लीजिए और हर एक की आत्मिक, लौकिक, बौद्धिक जीवन में बहुत की आशीष प्रदान कीजिए। कलीसियाई जीवन में, मंडली जीवन में प्रभु जितने भी आत्मिक, लौकिक कार्यों को की जाती है, तमाम बातों में प्रभु आप सहायता प्रदान कीजिए। जितने भी सेवकाई के काम हैं प्रभु उन कामों में प्रभु आप इस स्वयं अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए। प्रभु हर एक उत्तम और भली आशीषों को हर एक के लिए, सबों के लिए मांग लेते हैं प्रभु। और ये हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, ऐसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Just in my
प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। ईश है।